नमस्कार। तो सिमेट्री चैप्टर में हमने लीनियर सिमेट्री देखी थी और रोटेशनल सिमेट्री भी देखी थी। हम अब इसी के ऊपर बेस्ड रोटेशनल सिमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन, ये तीनों हमको बतलाने हैं। सेंटर ऑफ रोटेशन मतलब जिसके अबाउट हम ऑब्जेक्ट को टर्न करते हैं, वो सेंटर। एंगल ऑफ रोटेशन मतलब अगर हमने उसको टर्न किया किसी एंगल से और वापस ओरिजिनल जैसा शेप दिखने लग जाए तो वो होगा एंगल ऑफ रोटेशन। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब कितनी बार हमने उसको घुमाया कि वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, उतने एंगल से कितनी बार टर्न किया, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आइए हम देखें। हाँ, शेप्स दिए हुए हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर के लिए देखिए, स्क्वायर में सेंटर ऑफ रोटेशन, स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, जहां पे दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्चुअली 4 होती हैं। 2 तो डायगोनल होंगे और 2 मिड पॉइंट्स अपोजिट साइड्स के अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो चारों सिमेट्री, जहां लाइन ऑफ सिमेट्री जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक ही पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन, दिस इज पॉइंट ऑफ, वी कैन राइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, पॉइंट ऑफ intersection of diagonals। ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अच्छा, स्क्वायर को अगर हम 90 डिग्री से टर्न करेंगे तो वापस वो स्क्वायर स्क्वायर जैसे ही ओरिजिनल स्क्वायर जैसा दिखने लगेगा। तो 90 डिग्री से टर्न किया, फिर 90 से किया, फिर 90 से किया और फिर 90 से किया तो 360 होता है। मतलब 4 बार इसको हमको टर्न करना पड़ रहा है टू ब्रिंग इट टू ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 4 और एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 90 डिग्री। देन रेक्टेंगल। अब देखिए, रेक्टेंगल में ये इस तरह का अगर रेक्टेंगल है तो इसमें जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वही होगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। सो दिस इज सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, दैट विल बी द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब इसके अंदर देखिए, इसमें अगर इसको हम 180 डिग्री से घुमाएंगे तो हमको रेक्टेंगल फिर से वैसा का वैसा दिखने लगेगा। अगर 90 डिग्री से घुमाएंगे तो हमको ओरिजिनल शेप जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन 180 डिग्री से अगर इसको घुमा दिया तो ओरिजिनल शेप लगने लगेगा। एक बार फिर 180 डिग्री से घुमा दिया, मतलब 2 बार जब घुमाएंगे तो जो जहां पे पॉइंट ए था वो वर्टेक्स वापस से घूम के वहीं के वहीं आ जाएगा। मींस इन दिस केस ऑर्डर ऑफ रोटेशन, क्योंकि 2 बार घुमाना पड़ रहा है तब ओरिजिनल पोजीशन पे आया, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री हो जाएगा। देन कम टू रोहम्बस। अब अगर हमारे को रोहम्बस दिया हुआ हो, रोहम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है,
है ना। तो चारों साइड्स, ये चारों साइड्स इक्वल होती है। इनका जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो तो सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल वो होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर भी अगर हमने इसको 90 डिग्री से टर्न किया तो ओरिजिनल शेप जैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हमने इसको लेके 180 डिग्री से टर्न किया तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसमें भी 2 बार हमारे को रोटेट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 2 और एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 180 डिग्री। देन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या आएगा? अगर हम तीनों मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड विल बी द सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंट्रॉइड। अच्छा, इसमें देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर हम एक बार रोटेट करेंगे 120 डिग्री से तो वो वापस वैसे ही दिखने लगेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा ही वैसा का वैसा दिखने लगेगा। फिर एक बार करें तो 240 डिग्री हो गया, और एक बार और किया तो तीसरी बार में 360 डिग्री आया। तो इस केस के अंदर इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 3 बार में वापस ओरिजिनल उस पोजीशन पे वर्टेक्स आता है, और एक बार में 120 डिग्री रोटेट हो रहा है, क्योंकि 360 को एक्चुअली 3 से अगर हम डिवाइड कर दें, क्योंकि वापस उसी पोजीशन पे लाने में 360 डिग्री रोटेट होना चाहिए। तो 360 डिग्री को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 120 डिग्री आता है। तो 120 डिग्री ये एंगल ऑफ रोटेशन होगा। यहाँ पे भी 360 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 180 डिग्री आ गया। देन रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन, अगर हेक्सागन दिया हुआ है तो उसका सेंटर क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसकी 6 होगी, 6 जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो रेगुलर हेक्सागन के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जहां पे ये 6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सेंटर होगा। अब ये देखिए ये हेक्सागन है, हेक्सागन में 6 साइड्स हैं, तो अगर इसको जस्ट 60 डिग्री से अगर एक बार रोटेट किया तो वो वापस उसी पोजीशन में हेक्सागन दिखने लगता है। फिर 60 डिग्री से रोटेट किया तो फिर वैसे ही दिखेगा। मतलब इसको 6 बार हमको जब टर्न करेंगे तो वर्टेक्स ए वापस घूम के अपनी जगह पे आ जाएगा। मतलब इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है? 6 है, और 360 डिग्री को 6 से डिवाइड किया तो 60 डिग्री इसका एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा। फिर सर्कल। अब सर्कल का सेंटर ऑफ रोटेशन वो सेंटर ऑफ सर्कल ही होता है, और इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखिए
इसको कितनी भी बार अपन रोटेट करें, हर पॉइंट पे थोड़ा सा भी रोटेट करेंगे तो वो सर्कल सर्कल जैसा ही दिखेगा। मतलब इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट होंगे, है ना। तो इनफाइनाइट, और एंगल ऑफ रोटेशन ये 0 डिग्री से भी रोटेट करेंगे तो भी ये वही आएगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन दिस कैन बी 0 डिग्री। देन सेमी सर्कल। अब देखिए सेमी सर्कल का जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन, ये होगा सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल को अगर हम पूरा एक बार रोटेट करेंगे तब वो ओरिजिनल शेप में आएगा। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिर्फ 1 ही होगा और एंगल ऑफ रोटेशन ये 360 डिग्री होगा, क्योंकि 360 डिग्री से जब हम इसको रोटेट करेंगे तब ही ये वापस अपने ओरिजिनल उसमें दिखने लगेगा। ओके, सो come to next. Name the quadrilaterals which have both line and rotational symmetry of order more than 1. तो quadrilateral जिसके अंदर line of symmetry और rotational symmetry of order more than 1 अगर आता है तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो सकता है? दिस कैन बी स्क्वायर, तो after rotating by 60 degree about the center, the figure looks exactly the same. हमने ये देखा था कि रेगुलर हेक्सागन अगर उसको 60 डिग्री से रोटेट कर दें तो वो फिर से वैसे ही दिखने लगता है। तो 60 डिग्री से रोटेट करने के लिए तो व्हाट आर द अदर एंगल विल दिस हैपन फॉर द फिगर? तो पहली चीज आंसर में फिगर is regular hexagon and angles are तो पहले अपन ने 60 डिग्री से रोटेट किया, फिर उसके बाद होगा 120 डिग्री, फिर उसके बाद इसमें 60 और बढ़ा दो तो 180 डिग्री, फिर 60 डिग्री और बढ़ा दो तो 240 डिग्री, और फिर 60 डिग्री बढ़ा दिया तो 300 डिग्री, और फिर उसके बाद में 360 पे ओरिजिनल उसमें ये आ जाएगा। तो एंगल्स जिससे इसको रोटेट करेंगे 60 60 60 60 बढ़ाते चले जाएं तो हमारे को एग्जैक्टली सेम फिगर दिखता रहेगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। Can we have a rotational symmetry of order more than 1 whose angle of rotation is 40
45 डिग्री एंड सेकंड 17 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री और 17 डिग्री, हमने ये देखा था कि किसी भी फिगर को हम कितने भी बार रोटेट करें अल्टीमेटली 360 आ जाना चाहिए। तो आपने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स देखे थे, जिस चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर हेक्सागन हो, इन सब के अंदर जितना भी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था या एंगल ऑफ रोटेशन था वो 360 का के साथ में 360 से डिविजिबल था, है ना। 360 से उस नंबर को डिवाइड कर सकते थे, है ना। तो यहां पे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि 45 लेट ऑर्डर ऑफ रोटेशन is n, therefore फर्स्ट पार्ट के अंदर 45 into n is equal to this should be 360. So n will be equal to 360 upon 45. So this will cancel 8 times. Right? Means here order of rotation, this is n, this is a natural number. So since this is a natural number, means for this is possible. So since n is natural number, therefore this is possible, है ना। This is possible. This is possible. So can we have rotational symmetry of order more than this, whose angle of rotation is this? So in this answer will be yes. Then second one. In the second one, 17 into n is equal to 360 degree. So n is equal to 360 upon 17. So this is not a natural number. Therefore, this angle is not possible. This angle is not possible. क्योंकि देखिए हमने ये चीज देखी भाई 2 बार रोटेट करने पे वापस ओरिजिनल शेप आ जाए, 3 बार रोटेट करने पे आ जाए, 4 बार करने पे आ जाए, लेकिन हम ऐसा तो नहीं बोल सकते 3.5 बार रोटेट करने पे 360 डिग्री वापस ओरिजिनल उस पे चला जाए, है ना। क्योंकि रोटेशन ये कंप्लीट नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। तो n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर में है तो हमारे लिए ये वाला एंगल पॉसिबल है। लेकिन 17 में वो रोटेशन में अगर ओरिजिनल उसमें चाहिए तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, और इसीलिए हम 17 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन नहीं ले सकते। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके,
Then come to next. Draw wherever possible a rough sketch of triangle with both lines and rotational symmetries of order more than 1. A triangle with only one line of symmetry and no rotational symmetry of order more than 1. So here in solution, first of all, a triangle with both lines and line and order symmetries of order more than 1. So if we draw equilateral triangle, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ये है और एक ये है ना, तो 3 है। और इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री भी है। रोटेशनल सिमेट्री में ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 3, क्योंकि 3 बार इसको हम घुमाएंगे। अगर ये A है, इसको 120 डिग्री से घुमाया तो यहाँ पे आ गया, और फिर 120 से घुमाया तो यहाँ पे आ गया, और फिर 120 से घुमाया, मतलब 360 से वापस यहाँ पे। तो ऑर्डर ऑफ हियर एक्सिस ऑफ लीनियर सिमेट्री इसके अंदर 3 है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ये भी 3 है ना। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका आंसर होगा। फर्स्ट वाले का आंसर equilateral triangle. So you can write this is first part, and second part, a triangle with only line of symmetry and no rotational symmetry of order more than 1. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ट्रायंगल इस तरह का लें कि अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लें, तो भी इसके अंदर एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। इसमें केवल एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सो वी cannot draw this, and no rotational symmetry. So in this case, no, we cannot draw in this. Okay, so with this chapter finishes. Next time we will do some other chapter. Thank you.